महापुरुष वे लोग होते हैं जो समान भाव से परम शांति के साथ क्रोध को पूरी तरह से जीतकर सबके हित चिंतक और सदाचारी होते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, वही महापुरुष होते हैं। कौन? जो समान भाव से रहते हैं सबके प्रति, चाहे बच्चा है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे स्त्री है, चाहे कोई भी है, आने जाने वाला है या कोई भी पीछे अपना है या पराया है, सबके साथ समान भाव से रहना। मन को शांति के साथ रखना। मन को शांत वो तभी रख सकता है जब स्वयं परम शांत होगा। पहले वो खुद शांत होगा। जी जब शांत होगा, जी में जब इच्छाएं नहीं होती हैं तभी वो शांत होता है। और जब तक जी में इच्छाएं रहेंगी तब तक जी शांत नहीं होगा। जी शांत होगा तो मन भी शांत होगा। क्रोध को पूरी तरह से जीत कर रहना चाहिए। क्रोध, आदमी को क्रोध कभी नहीं आना चाहिए। सबके हित का चिंतक होना चाहिए, हित चिंतक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। मनुष्य कुकर्म में प्रवृत्त तभी होता है जब वह इंद्रियों के वश में होकर प्रमादी हो जाता है। मनुष्य कब कुकर्मी होता है? जब अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के वश में हो जाता है तो आदमी प्रमादी हो जाता है, कामुक हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है। जब अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के वश में जी हो जाता है, इच्छाधारी हो जाता है, तो बस वो प्रमादी हो जाता है, कुकर्म में प्रवृत्ति बन जाती है उसकी। जब वह इंद्रियों के वश में होकर प्रमादी हो जाता है तब उसके अंदर ये बुरी आदतें जन्म लेती है। ये अच्छी बात नहीं है। मेन तोड़ यही आ गया कि आदमी को स्वतंत्र शांत रहने के लिए इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, यानी निष्काम भाव से रहना चाहिए। तब वो सुखी रह सकता है। क्योंकि इसी के कारण आत्मा को असत्य का मार्ग और दुख पहुंचाने वाला शरीर प्राप्त होता है। आदमी को, आत्मा को, जीव को इस असत्यता के कारण, इन कुकर्मों के कारण, इंद्रिय और यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के वशीभूत होने के कारण ही उसकी आत्मा को दुख पहुंचाने वाला मार्ग प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता तभी तक अज्ञानवश वह सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने शरीर को ही प्रमुख मानता है। जब तक मनुष्य को आत्मा का सही तरीके से ज्ञान नहीं होता कि ये आत्मा ही श्रेष्ठ है, ये आत्मा ही तुम्हारा जीवन है, ये आत्मा ही तुम्हारा सुख है, ये आत्मा ही तुम्हारा आनंद है, यही परम मोक्ष है। जब तक मनुष्य इस बात को नहीं समझता है तब तक वो शरीर में ही लिप्त रहता है, संसार में ही लिप्त रहता है, विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है। उसी की संतुष्टि में वो लगा रहता है। किसकी? मन की, शरीर की संतुष्टि में। इसको भोजन कराना, इसको कपड़े पहनाना, इसको हार पहनाना, इसको बड़े आभूषण पहनाना, अंगूठी पहनना, पाजेब पहनना, इसको बहुत सारी, इसको ही सजाने में लगा रहता है, अपनी भूख प्यास मिटाने में लगा रहता है, अपनी कामना इच्छाओं को पूरी करने में, इसकी इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता है। जब तक वह इस शरीर में फंसा रहेगा तब तक वो अपने रूप को नहीं पहचान सकता। उसी की संतुष्टि में लगा रहता है। जब तक उसके मन में लौकिक वासनाएं बनी रहती हैं तभी तक उसे देह का बंधन घेरे रहता है। सांसारिक इच्छाएं, पैसा कमाना है, पेट भरना है, इसको गाड़ी लेके आना है, इसको कोठी बंगला बनाना है, कूलर लेके आना है, एसी लेके आना है, संतान पैदा करना है, बेटा पैदा करना है, बेटी पैदा करनी है, ये करना वो करना, उनके ब्याह शादी करने, पढ़ाना लिखाना,
जब तक वो इस संसार के मोह बंधन में फंसा रहेगा, अपने आप को नहीं पहचान सकता। इसलिए जब तक जीव के मन में आत्मा के द्वारा परम तत्व इसलिए जब तक जीव के मन में आत्मा के द्वारा परम तत्व परमात्मा को पाने की जिज्ञासा नहीं होती, जरूरत, अपने मन में भगवान को पाने की जरूरत, जिज्ञासा, तब तक वो आत्म स्वरूप नहीं है। आत्मा ही परमात्मा का रूप। लेकिन जब तक उसके मन में, जब तक विकार रहेंगे, जब तक सांसारिकता रहेगी, उसके मन में परमात्मा को पाने की जिज्ञासा नहीं आएगी। और जब उसके मन से विकार हट जाएंगे तो उसमें परमात्मा पाने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। बस यही है परमात्मा को पाने का रास्ता, यही है संसार से मुक्त होने का तरीका। जब तक वह देह बंधन से कभी नहीं छूट पाता है, तब तक वह देह बंधन से नहीं छूट पाता। जब तक जीव स्वार्थ में लिप्त होकर इंद्रियों के प्रभाव को झूठा अथवा असत्य नहीं मानता, ये स्वार्थ है। स्वार्थ में मनुष्य जो है क्या क्या करता है, झूठ बोलता है, स्वार्थ में किसी को छल करता है, बेईमानी करता है, यही तो सांसारिकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, यही तो है स्वार्थ। तो स्वार्थ में लिप्त होकर इंद्रियों के प्रभाव जब तक जीव स्वार्थ में लिप्त होकर इंद्रियों के देह बंधन से कभी नहीं छूट पाता, तब तक जीव स्वार्थ में लिप्त होकर इंद्रियों के प्रभाव को झूठा अथवा असत्य नहीं मानता। तब तक वह आत्म स्वरूप की स्मृति को भूलकर अज्ञान के कारण घर गृहस्थी और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता रहता है तथा विविध प्रकार के दुखों को ढोता रहता है। जब तक मनुष्य अज्ञानता में अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, जब तक अज्ञानता में वो इस देह बंधन में फंसा रहता है, तब तक उसका मन और बुद्धि अशुद्ध रहती है और कर्म भी अशुद्ध रहते हैं। क्योंकि आत्मा की तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जीव आत्मा की सारी, संसार की सारी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। उसे पेट भरने के लिए रोटी भी चाहिए, उसे पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा भी चाहिए, उनको पता नहीं क्या क्या चाहिए, शादी विवाह करनी है, ये करना है। लेकिन ये सब कुछ झूठा है, असत्य है। ये सब कुछ झूठा पर अपने जीवन को बिगाड़ना है, असत्य है। ये आत्म तत्व नहीं है, ये जीव तत्व है, सांसारिक तत्व है ये। तो तब तक वह आत्म स्वरूप की स्मृति को भूलकर अज्ञान के कारण घर गृहस्थी और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता रहता है तथा विविध प्रकार के दुखों को ढोता रहता है। ज्ञानी जन स्त्री पुरुष के मध्य दाम्पत्य भाव को ही स्थूल ग्रंथि मानते हैं। जो स्त्री और पुरुष के बीच में जीवन होता है, यही है स्थूल रूप, यही है सांसारिक रूप। ज्ञानी जन स्त्री पुरुष के मध्य दाम्पत्य भाव को ही, दाम्पत्य भाव माने सांसारिक भाव को ही स्थूल ग्रंथि मानते हैं। एक दूसरे के प्रति शरीर मोह ही उन्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होने देता। शरीर का जो मोह है एक दूसरे में, यही उसे संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होने देता है। वह उसे मैं और मेरेपन की भावना से बांधे रखता है। मैं और मेरेपन की भावना कहाँ से जागृत होती है? स्त्री और पुरुष के बीच में जो शारीरिक संबंध होता है, यही उसे मैं बांधे रखता है। मैं चिल्लाता रहता है। परंतु जिस समय कर्म वासनाओं से विरक्ति होने लगती है, तभी उसे ये दाम्पत्य मोह भी असत्य लगने लगता है।
जब वो वासनाओं से मुक्त होने लगेगा। स्त्री और पुरुष के बीच में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, माने विषय वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, उसी समय उसे ये संसार झूठा लगना शुरू हो जाएगा, है? और ये दाम्पत्य, ये विषय विकार भी झूठे लगने शुरू हो जाएंगे। इनमें ही अपना सारा जीवन खो देता है। तब तक वह अहंकार को कि यह मेरा है छोड़कर सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगता है। जब अति होती है, बस उसमें ही अब जीवन का कुछ अंश रह गया है, शेष कुछ दिन रह गए हैं, थोड़ा समय रह गया है, बुढ़ापा आ गया है, तब वो छटपटाता है कि भाई इसमें तो हमें कुछ नहीं मिला, सिवाय बुढ़ापा ही आया, शरीर ही क्षीण हुआ, शरीर ही मतलब जो है दुखी हुआ, कष्ट हुआ, जी को भी कष्ट हुआ, और हम पे यही व्याधा नहीं छूटी है। तो तब वो छटपटाता है और आत्म स्वरूप के साथ दाम्पत्य स्थापित करके परम पद पाने का प्रयत्न करता है। तब वो इनसे छुटकारा पा करके भगवान जय श्री राम, 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 इस तरह से भगवान का जाप करके प्रयत्न करता है कि हमें परम पद मिले। जो व्यक्ति इस संसार सागर से पार होकर भगवान श्री हरि के लोक में जाने का इच्छुक है, उसे धैर्य, उद्यम और सात्विक गुणों के साथ आत्मा और परमात्मा के योग को जानना चाहिए। जो भगवान के परम धाम को जाना चाहता है, उसे अपने और परमात्मा के बीच का योग जान लेना चाहिए। वो क्या है? वो है भगवान का नाम पुकारना, जाप। श्री राम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम। इससे बड़ा कोई भी परम मंत्र नहीं है। इससे आदमी कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियों में घिरा हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आदमी चाहे संसार के कितने भी दुखों में घिरा हो, इसके जाप करने से वो तुरंत मुक्त हो जाता है। आदमी के शरीर में कितने भी रोग हों, नारायण कवच धारण करते ही वो रोगों से मुक्त हो जाता है। तो इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए केवल आत्मा और परमात्मा के बीच में योग होना चाहिए, उन्हें पाने का योग जान लेना चाहिए। वो है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम। ये योग है, जान लेना चाहिए। तो जो व्यक्ति संसार सागर से पार होकर भगवान श्री हरि के लोक में जाने का इच्छुक है, उसे धैर्य के साथ, सात्विक गुणों के साथ आत्मा और परमात्मा के योग को जान लेना चाहिए। जो लोग श्री हरि में पूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, सदा उसका स्मरण करते हैं, तृष्णाओं का त्याग करते हैं, दुख सुख में समान भाव रखते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्वों से बंधे रहते हैं, उन्हें निश्चय ही आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है, निश्चय मिल जाती है। राम राम भजने से, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम भजना चाहिए, नहीं तो दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये जो संसार में गृहस्थी में आसक्ति है, स्त्री पुरुष में, दाम्पत्य जीवन में जो विषय विकार काम वासनाएं हैं, यही दुखों का कारण है, और कोई दुख नहीं है। और जब तक तुम इनको त्याग करके भगवान का यानी अपने आत्म स्वरूप में नहीं आओगे, आत्मा और परमात्मा के बीच में योग नहीं आएगा, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा है इसका सिस्टम। तो जो लोग श्री हरि में पूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, सदा उसका स्मरण करते हैं, तृष्णाओं का त्याग करते हैं, दुख सुख में समान भाव रखते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्वों से बंधे रहते हैं
उन्हें निश्चय ही आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है। किंतु जो ऐसा नहीं करते वे निश्चित रूप से विविध योनियों में पड़कर दुख भोगते रहते हैं। निश्चय ही जो श्री राम का भजन नहीं करते, जो इनको नहीं छोड़ पाते, जो सांसारिक वासनाओं में लिप्त रहते हैं, मोह ममता में लिप्त रहते हैं, अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को शांत नहीं करते हैं, अपने मन को शुद्ध नहीं करते हैं, अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं लाते हैं, वो बार बार जन्म लेकर के दारुण दुख भोगते रहते हैं। इस संसार में जो जन्म लेकर आते हैं उन्हें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जो प्रभु श्री हरि को समर्पण भाव से किए जाए। जन्म तो सभी लेते हैं इस संसार में, सभी, स्त्री पुरुष भी, पशु पक्षी भी, सभी जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेकर के सबको कर्म करना पड़ता है। लेकिन कर्म वही श्रेष्ठ है जो भगवान के लिए किया जाए। अब भगवान को तो भूल जाता है आदमी, भगवान के लिए कर्म कहाँ करता है? वो तो करता है अपने पेट के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, सांसारिकता के लिए कर्म करता है। स्त्री को गहने पहनाएगा, स्त्री को साड़ी पहनाएगा और कोठी बंगला बनाएगा, उसके लिए सारी चीज़ें, क्योंकि वह वासनाओं में लिप्त है, वासनाओं में लिप्त है। और जो श्री हरि की शरण में होता है उसे कोठी बंगलाओं की जरूरत नहीं होती है, वो एक टाट की झोंपड़ी में भी जीवन व्यतीत कर देता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जो प्रभु श्री हरि को समर्पण भाव से किए जाएं। कथाएं वही उत्तम हैं जो श्री हरि की लीलाओं का गुणगान करती हैं। उनके श्रवण से प्रभु में भक्ति का और उनके चरण कमलों में समर्पित होने का भाव जागृत होता है। यह भाव ही भवसागर से पार ले जाता है। आदमी को पार लगाने का जो जहाज है वो है भावना, जाकी रही भावना जैसी। सांसारिक भावना है या भगवान श्री हरि में भावना है। तो आदमी की जो नाव है, जहाज है, वो भावना है। भावना जैसी होती है, श्री हरि के चरणों में भावना होती है, कथा सुनने की भावना होती है, तो ये भावना ही उसे पार लगा देती है। यह शरीर मेरा अपना नहीं है, ये घर भी मेरा अपना नहीं है, ये परिजन भी मेरे अपने नहीं हैं, ये इच्छाएं भी मेरी अपनी नहीं हैं। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है सब उसी परमात्मा की माया का प्रतिरूप है। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो झमेला है, जिस झमेले में स्त्री पुरुष फंसे रहते हैं, ये भगवान की माया का झमेला है। जो स्त्री ना आदमी की बात मानती है, माया के चक्कर में फंस के, माया के चक्कर में फंस के स्त्री आदमी को भी बेकार कर देती है, बड़ा पिटवाती है, बड़ा उसे बेचैन करती है, और उसकी बात मान ले अच्छा ही अच्छा है। तो स्त्री या पुरुष यही माया, भगवान की माया के जाल में फंसे हुए हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति कब मिलती है? जब वो इस माया जाल से निकलने के लिए अपने मन में श्रद्धा करेगा, तब वो इससे निकल सकता है। जाकी रही भावना जैसे कि मूरत प्रभु की जैसे। उसे श्री हरि अपने धाम ले जाने में विलंब नहीं लगाते हैं, उसे जीवन मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, अब देखो मनुष्य को कैसा करना चाहिए। सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को देखने से, अनुभवों और योग साधना से, अपने अहंकार को प्रभु में लीन कर देने से परम पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि अज्ञान से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि को सत्य ज्ञान के चाकू से काट दे, क्योंकि भौतिक कर्मों का उद्गम यहीं से पैदा होता है। साधना के द्वारा और निष्काम भक्ति के द्वारा इस ग्रंथि को खोलकर फेंका जा सकता है।
जिसको श्री हरि के लोक की इच्छा हो और परमात्मा के स्नेह को पाने का ही जो मन पुरुषार्थ मानता है, वह यदि राजा है तो अपनी प्रजा को, गुरु है तो अपने शिष्यों को, पिता है तो अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे जिससे अज्ञान के मार्ग पर चलकर वे सांसारिक कर्मों को ही पुरुषार्थ न मानने लगें। यदि वे ऐसा करते भी हैं तो भी उन पर कभी क्रोध न करें, परंतु उन्हें समझा बुझाकर सांसारिक कर्मों में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं के कर्मों में लगाना ही ऐसा है जैसे उन्हें गड्ढे में धकेला जा रहा हो। पुरुषार्थ की सिद्धि इससे कदापि नहीं होती है। और मनुष्य सोचता है मैंने बहुत बड़ा धन कमा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये पुरुषार्थ नहीं है मनुष्य का। पुरुषार्थ, उसका स्वार्थ तो मोक्ष होना है, भगवान के धाम में जाना है। वो तभी प्राप्त होता है जब ये बेकार का जो संसार है इसे छोड़ करके श्री हरि के चरणों में मन लगाता है, श्रद्धा करता है, तब उसका पुरुषार्थ सिद्ध होता है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव आपकी जय, श्री हरि आपकी जय।